आशीर्वाद जो ज़्यादा ले लिए वो अपना चुन के चले आए, जो नहीं चुन के आए उनके साथ भी लोग किसान रहते हैं। सर टैक्स का कम होना चाहिए किसानों के बीच, तो हम लोगों का पंचायत हम लोगों को मौका नहीं मिल सका। जो ज़्यादा हम लोग अब अपेक्षा नहीं रखेंगे, अब आने वाला पीढ़ी आवे उन्हीं को आशीर्वाद अपना अनुभव दूंगा। सर खास करके जहाँ तक बरौनी प्रखंड है तो हम लोग के यहाँ धान की खेती होती नहीं है। ये कहीं प्रतिबंध नहीं है, जो ये खेती नहीं कर, इनके पास खेत नहीं है तो ये मेंबर नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष के रूप में आप मोसादपुर में हैं, ठीक है। मोसादपुर में क्या लगता है कि जब से आपने पद संभाला है, पैक्स की कुर्सी आपने संभाली है, यहाँ पर कितना बदलाव है? किसानों को लेकर क्या स्थिति है यहाँ पर? ईमानदारी से सर ये कहते हैं, जो पैक्स का काम होना चाहिए किसानों के बीच, तो हम लोगों का पंचायत हम लोगों को मौका नहीं मिल सका। जो हम किसान के बीच, यहाँ मुख्य रूप से औद्योगिक नगरी अब हो गई है। किसान और खेती, यहाँ लोग मात्र किसान हैं, ज़मीन वाले हैं, लेकिन खुद खेती नहीं करते हैं, जिससे हम लोग को मौका नहीं मिल पाता है कि उनका सेवा कर पाएँ। यही बात हमारे पास भी। तो क्या लगता है कि मतलब आप 2 बार चुनाव लड़े, निर्विरोध भी आप हो गए, तो इसको लेकर के किसान में कहीं ज़्यादा आपकी पैठ ज़्यादा है किसान के? वैसी बात नहीं सर, अब क्या उनके दिल की बात हम क्या कहें। ये तो चुनाव है, चुनाव में आशीर्वाद जो ज़्यादा ले लिए वो अपना चुन के चले आए, जो नहीं चुन के आए उनके साथ भी लोग किसान रहते हैं। सर ये तो गणित का है, अंक का खेल है सर, अंक का खेल। ये अंक अच्छा, एक आरोप भी लगता है बराबर, हम लोग क्षेत्र में देखते हैं कि जो सदस्य होते हैं, जो मतलब पैक्स के जो मेंबर हैं, आप प्रायः जो विपक्ष के लोग हैं उनका ये आरोप रहता है कि वर्तमान पैक्स के वो अपने नज़दीकी लोग रहते हैं, उनको जिनका एज भी नहीं फुलफ़िल हो रहा है उसको भी मेंबर बना दिया जाता है, जिनके पास किसान नहीं है, खेती नहीं करते, वो भी पैक्स का मेंबर हो जाता है। देखिए सर, जिसकी बदौलत लोग जीत जाते हैं चुनाव। तो इसमें आपका, चूँकि आप भी लगातार हैं, क्या अनुभव क्या कहता है? देखिए सबसे बड़ी बात है सर, एज नहीं रहना, ये तो एकदम अकाट सत्य है सर। जो 18 साल के होंगे उन्हीं को हम सदस्य बना सकते हैं, और ये कहीं प्रतिबंध नहीं है, जो ये खेती नहीं कर, इनके पास खेत नहीं है तो ये मेंबर नहीं हो सकते हैं। अगर खेत नहीं है, मजदूर भी हैं तो खेती से जुड़े हुए हैं, या दूसरे का ज़मीन लेके वो खेती करते हैं, तो इसमें बनाने के कहीं प्रतिबंधित नहीं है। जो जिनके पास भूमि है वही मेंबर होंगे, जो नहीं भूमि है वो भी मेंबर हो सकते हैं, मजदूर भी हो सकते हैं। दूसरा, अभी जो ज़्यादातर जो सवाल सामने आता है वो धान अधिप्राप्ति को लेकर आता है कि धान अधिप्राप्ति में मतलब व्यापारी से ज़्यादा धान खरीद होती है, किसानों से कम। सर सबसे बड़ी बात है, खास करके जहाँ तक बरौनी प्रखंड है तो हम लोग के यहाँ धान की खेती होती नहीं है। अब इस मामला में थोड़ा पेचीदा बना दिया गया है, धान खरीद इतना न पेचीदा मामला हो गया है, जो आप चावल लीजिए तब धान दीजिए, ये हम लोगों को थोड़ा परेशानी हो गया है। लेकिन ये मान के चलिए व्यापारी से लिया नहीं जाता है सर, ये बहुत थोड़ी अनर्गल बात लोग करते हैं। अच्छा, जैसा आपने कहा कि चावल और धान का जो मैटर है, चूँकि ये भी सवाल उठता है कि एक राइस मिल है जिसके कारण पैक्स को काफ़ी परेशानी होती है, आप क्या कहेंगे? सर ये बात हम नहीं गौर किए, मतलब ज़िले में चूँकि एक ही राइस मिल है, कृष्णा राइस मिल, जो कि राइस मिल तो कई राइस मिल है, मतलब पैक्स से जुड़ा हुआ है, जहाँ उसना चावल का पैक्स का काम होता है सर, पैक्स का वहाँ काम होता है, लेकिन राइस मिल तो बहुत है। राइस मिल है, लेकिन उसना चावल का पैक्स अध्यक्ष स्वतंत्र भी हैं, जो हम किस राइस मिल से ये अपना ये करवा लें, एग्रीमेंट करवा लें, ये पैक्स अध्यक्ष स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र। अच्छा, दूसरा ये आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि बेगूसराय को सम्मान मिला है, पहला, दूसरा, ज़िले में तीसरा स्थान भी मुजफ्फरपुर को आया, तो इसको लेकर के कितनी ज़्यादा खुशी है आप में? क्या खुशी है सर, हमारे ऊपर के जो अधिकारी, हमारे जो साथी हैं, उनका अच्छा रोल है, बड़ा सुचारू रूप से चलाते हैं, सम्मान का एक जो मापदंड है उस पर खड़े उतरे हैं, एक गौरव हमको भी है। अच्छा, आपने तय क्या किया है, चूँकि आप जैसा बता रहे इंडस्ट्रियल एरिया है, मौका नहीं मिल पाता है, काम नहीं कर पाते हैं, तो ये पैक्स की कुर्सी तक ही रहेंगे या आगे भी आपका स्टेप होगा? जी नहीं, अब हम लोग का ये उम्र हो गया है, जो ज़्यादा हम लोग अब अपेक्षा नहीं रखेंगे। अब आने वाला पीढ़ी आवे उन्हीं को आशीर्वाद अपना अनुभव
दूंगा सर। अब इससे आगे हम लोग बरौनी के जो किसान हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? बरौनी के किसान प्रकृति की इनको साथ दे, सरकार से सहयोग मिले, यही सब। और क्या हम संदेश दे सकते मांग हैं? क्या सबसे बड़ी करेंगे बात है सर, हम लोग का एक दुख है जो हम चुना के आते हैं। अब प्रबुद्ध मतदाता के द्वारा हम लोग चुना के आते हैं, लेकिन हम लोगों को ये अथी नहीं दिया गया है, जनप्रतिनिधि का ये नहीं दिया गया है सर, दर्जा नहीं दिया गया है। ये मलाल है सर। जनप्रतिनिधि का दर्जा मिलना चाहिए। जी, जनप्रतिनिधि का दर्जा मिलना चाहिए।